तो हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं रिपब्लिक और मोनार्की जो होती है उनमें अंतर क्या है। जैसे गणतंत्र जिसको रिपब्लिक कहते हैं और राजतंत्र जिसको मोनार्की कहते हैं। तो रिपब्लिक वर्ड जो होता है वो आपने शायद भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देखा होगा। तो उसमें ये बोला गया है कि इंडिया क्या है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। इसका मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, और हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का मतलब देश का। तो भारत रिपब्लिक कंट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख हैं वो क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता से निर्वाचित है। तो प्रेसिडेंट होता है वो कैसे, क्या प्रेसिडेंट को जनता चुनती है? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि देखने में अपने को ये लगे कि वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो जनता से निर्वाचित होता है। कैसे? अब देखो कि प्रेसिडेंट किससे चुना जाता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, आर्टिकल्स में बताया गया था। अब कौन सा आर्टिकल है उसमें आप देखोगे, ये आपका होमवर्क है। उसमें ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट को है उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी एमपीज़ है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो, और जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित जो सदस्य हैं, उनके जो निर्वाचित जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। ठीक है, मनोनीत नहीं होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो उनके द्वारा क्या है, प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो एक कारण ये भी है कि देखो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको लोग मतलब क्या है, डायरेक्ट चुनते हैं। अगर राष्ट्रपति को भी डायरेक्ट चुने तो इनमें आपस में क्या है, टकराव हो सकता है। ठीक है, पीएम में और अपने जो प्रेसिडेंट में, क्योंकि फिर सेम ही मेथड से दोनों क्या है, इलेक्टेड होके आ रहे हैं। तो इसीलिए शायद जो संविधान जो जिन्होंने बनाया है उन्होंने शायद ऐसा प्रोविजंस किया था इसमें। तो दोस्तों, भारत के प्रेसिडेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये ना तो शक्तिशाली है ना ही कमज़ोर है। तो एक अनोखा संविधान है और ये हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। तो रिपब्लिक कौन कौन से देश हैं? वैसे तो बहुत कंट्रीज़ है, जिसमें मेनली क्या है, इंडिया और जो अमेरिका है वो है। तो इनका एक क्या है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। जैसे भारत में जो प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर का है, और अमेरिका में होता है 4 साल का। और अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो लीप ईयर में होता है दोस्तों, याद रखना। और इसमें संवैधानिक सरकार होती है। अब है राजतंत्र। राजतंत्र जो है, इसमें जो राज्य का प्रमुख आप ये कह सकते हैं कि कौन होता है, वो होता है राजा या रानी, जो वंश पर आधारित होती है। तो हेरिडेटरी पोस्ट आप इसको बोल सकते हैं। जैसे इंग्लैंड, बेल्जियम जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। 90% जो संविधान है पूरे वर्ल्ड में किन के द्वारा बनाया गया है? इंग्लैंड के द्वारा। तो इंग्लैंड जो खुद है क्या है, एक तरीके से वहाँ पर राजतंत्र है। और मोस्टली इंग्लैंड ने क्या सिखाया है वर्ल्ड को? लोकतंत्र। तो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में वंश पर आधारित एक तरीके से वहाँ पर क्या है, राजतंत्र है। लेकिन पहले जो पावरफुल वहाँ पर राजा बहुत पावरफुल होता था, लेकिन जैसे मैग्ना कार्टा आया, ग्लोरियस रिवोल्यूशंस आई, उसके बाद में क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट आया, तो वहाँ पर जो राजा की जो पावर है वो लिमिटेड कर दी गई, या क्वीन की जो पावर है वो लिमिटेड कर दी गई। तो अब सिर्फ उनको सिर्फ क्या है, हस्ताक्षर ही करना है। बाकी उनको बेनिफिट जो मिलते हैं वो उनको मिलते रहेंगे। तो ये क्या है, वंश पर आधारित होती है, और ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो जैसे जैसे क्या है उनका सिस्टम चलता है, वैसे वैसे नए उत्तराधिकारी को एक तरीके से मनोनीत कर दिया जाता है। तो इसमें संवैधानिक सरकार होती है, और राजा और रानी की शक्तियाँ इसमें कम होती है। पहले यह था कि राजा बहुत ही शक्तिशाली था। ये माना जाता था कि किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे क्या है,
लोगों में जागृति होने लगी और वो अपने अधिकार वो मांगने लगे। मैग्ना कार्टा का इसमें एग्जांपल है। फिर ग्लोरियस रिवोल्यूशन आती है, फिर क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आता है। तो ऐसे बहुत से एक्ट इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में क्या है, लिखित संविधान नहीं है, बहुत से ऐसे एक्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मेनली आज अंतर हमने किया है राजतंत्र और गणतंत्र में। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों बने रहिए आगे की कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू।